मैंने बेटियों की समस्याओं पर जो कल वीडियो बनाया था, उत्तर आ रहे हैं। थोड़े आ जाएँ तो 1-2 वीडियो बाद डिस्कस करूँगा। नाम बताऊँगा आप लोगों के और आपने जो सॉल्यूशन बताए हैं, उनकी चर्चा करूँगा। पढ़ लूँ पहले। एक बेटी ने तो बहुत ही विस्तार से बताया है, आशी ने, और काफ़ी अच्छी बातें बताई हैं। लॉ स्टूडेंट हैं और अच्छी बातें काफ़ी बताई हैं। तो आप लोग भी बताइए कि जो सामान्य माता-पिता जो ये समस्या अनुभव करते हैं कि उनकी बेटियां बाहर जाकर सुरक्षित नहीं हैं, और जो बेटियां स्वयं ये समस्या अनुभव करती हैं, जिन्हें कोई समस्या नहीं, उनकी बात तो कहना ही बेकार है। जिन्हें छेड़े जाने में आनंद आता है, तो वो बात अलग है। पीड़ा में आनंद जैसे हो, आए मेरी मधुशाला वाली बात है। उन्हें उसी में आनंद है, तो उनकी बात मैं नहीं कर रहा। आज मैं एक बात और कह रहा हूँ। एक समस्या मैंने पहले बताई थी किसी वीडियो में, थोड़ा सा चर्चा उस पर। एक छोटी सी घटना थी। एक लड़की यहाँ गाज़ियाबाद में एमएमएस कॉलेज में एडमिशन लेती है। 15 साल पहले की बात होगी करीब। उसी ने बताई थी अपनी बात। एडमिशन लेने के बाद तमाम सारे शोहदे शोहदे यानी जो आवारा लड़के, उसके पीछे पड़ जाते हैं। ईश्वर की देन है कि वो सुंदर थी, और सुंदरता में भी कुछ विशेष गुण होते हैं लड़कियों में। वो थे, जैसे कि उसके बाल बहुत लंबे थे, तो काफ़ी लड़के उसके प्रति अट्रैक्टेड हुआ करते थे, जैसा कि उसने बताया, और उसके पीछे पीछे चला करते थे। और एक भीड़ उसके पीछे चलती थी। वो कहती थी, मैं बहुत इरिटेट होती हूँ सर, मैं इसे एंजॉय नहीं करती। कुछ लड़कियां इसे एंजॉय करती हैं, उनकी बात यहाँ नहीं हो रही। और वो उनकी तानाकशी से और उन सब चीज़ों से परेशान थी। तो उसके पिता ने गांव के एक लड़के के ज़िम्मे किया कि गांव नाते से तुम्हारी बहन है, इसकी ज़रा देखभाल करो, ये बहुत परेशान है। वो लड़का थोड़ा दबंग था, छात्र यूनियन का कुछ था भी। उसने उस लड़की से कहा ठीक है, और वो उसके साथ चलने लगा। लड़की उसे भाई की निगाह से देखती थी, वो उसे गर्लफ्रेंड की निगाह से देखता था। धीरे धीरे उसने स्पष्ट कर दिया कि वो उसे गर्लफ्रेंड ही मानता है। और बीच की सारी कहानी छोड़कर मैं ये कहना चाहूँगा कि 3 साल ग्रेजुएशन के दौरान वो लड़की उस लड़के की गर्लफ्रेंड बन गई, उस दबंग लड़के की। वो वो बता ये रही थी कि वो इसलिए बन गई क्योंकि बाकी लड़कों से रक्षा हो सके। बड़ी मछलियों से एक छोटी मछली बचना चाहती है, और मगरमच्छ को अपना बॉयफ्रेंड बना लेती है। मुद्दा ये है। जब ये चर्चा उसने गर्ल कैबिनेट में की, हमारे क्लास में एक गर्ल कैबिनेट था, गर्ल्स की समस्याओं को डिस्कस करने के लिए गर्ल्स का एक 5 लड़कियों का समूह था, जो जिसमें लॉयर्स भी थीं, साइकोलॉजिस्ट भी थीं। तो एक गर्ल कैबिनेट था। तो समस्याएं वो डिस्कस किया करती थी। मैं उसमें नेचुरली अध्यक्ष था उन बच्चों का। तो मैं डिस्कस करता था, मेरी ही अध्यक्षता में डिस्कस होती थी सारी बातें, और समस्याओं के हल निकल आते थे काफ़ी हद तक। बॉयज़ ने ऐसा कोई कैबिनेट बनाया नहीं। वो ज़्यादातर अपनी समस्याएं खुद ही हल कर लेते थे, या शेयर करना नहीं चाहते थे। सिर्फ 2 लड़कों ने समस्याएं शेयर की थी, निकल गई, दूर हो गई। कुछ लोगों को कोई समस्याएं ही नहीं थी, वो समस्याएं पैदा करने वाले थे, तो उन्हें क्लास से निकालना पड़ा था। बाकी लोग नॉर्मल से बॉयज़ थे, पढ़ते लिखते थे, चले जाते थे। जनरली बॉयज़ को वो समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता जो बेटियों को करना पड़ता है। तो इस तरह के आप लोगों को भी कुछ कैबिनेट बनाने चाहिए गर्ल्स को, जिसमें कि तरह तरह के व्यावसायिक महिलाएं, लड़कियां हों, जो ट्रू सेंस में एम्पावर्ड हों। वो आपको राय दे सकें, आपके लिए मदद कर सकें, आपके लिए आवाज़ उठा सकें। सॉल्यूशन मिल रहा है ना इसमें थोड़ा सा। वो प्रतिष्ठित जगहों पर हों। कुछ अधिकारी महिलाओं से संपर्क बढ़ाइए, वो लड़कियां। ये प्रयास बेटे करने पड़ेंगे आपको। कुछ महिलाएं जो अधिकारी हैं, कुछ अधिकारी बन के महिलाएं बहुत चालाक हो जाती हैं और बहुत भ्रष्ट हो जाती हैं, उनकी बात नहीं कर रहा। ज़्यादातर महिला अधिकारी मैंने बहुत अच्छी देखी।
और कम भ्रष्ट देखी हैं पुरुष अधिकारियों की तुलना में। तो आपको जल्दी मिल जाएंगी ऐसी महिलाएं अधिकारी, उनसे समय लीजिए। आईएएस हो तो बेटर है। एक आईएएस हिंदुस्तान में हजारों अधिकारियों से ऊपर होता है। पीसीएस अधिकारी होंगे तो उतना काम नहीं चलेगा। आईएएस अधिकारी का समय मिलना मुश्किल है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा उनका समय प्राप्त करें और वो जिन पदों पर हों तो उन पदों पर ये देख के कि उनके पास कब समय होता है। इवन डीएम आपसे ज़रूर मिलेंगी, अगर वो महिला डीएम हैं वो आपसे ज़रूर मिलेंगी अगर आप कहेंगी कि हम गर्ल्स की कुछ इस तरह की समस्याओं के लिए आपसे मिलना चाहते हैं और एक समिति बनाना चाहते हैं जिसमें एक बार आप कम से कम मुख्य अतिथि के तौर पर आएँ। कोई विशेष आयोजन करने की ज़रूरत नहीं है। जिलाधिकारी बहुत ही जेनरस होते हैं और बहुत अच्छे होते हैं ज़्यादातर। पीसीएस अधिकारी इस मामले में हर जगह मुद्रा तलाशते हैं। मैं आई एम सॉरी टू से, लेकिन ज़्यादातर पीसीएस अधिकारी अगर मुद्रा नहीं मिलेगी, कहीं ना कहीं उन्हें कहीं पे पैसा नहीं मिल रहा है, तो जल्दी काम करने को तैयार नहीं होते हैं। एक्सेप्शंस आर देयर, नो डाउट, कुछ अच्छे अधिकारी होते हैं। एसडीएम्स में आपको अच्छे अधिकारी मिल जाएंगे। कम से कम मैं अपने विभाग को जानता हूँ, सेल्स टैक्स को, वहाँ तो नहीं ही मिलेंगे, ऑलमोस्ट नहीं मिलेंगे, और वो इफेक्टिव भी नहीं होंगे, कोई प्रभाव भी नहीं डाल पाएंगे। पावर बहुत होती है, लेकिन वो पावर करप्शन के लिए होती है। पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। जब करप्शन के लिए जनता नहीं मिलती, उन्हें प्रमोट हो जाते हैं तो अपने सबॉर्डिनेट को सताने लगते हैं, जैसे कि बड़ी मछली छोटी मछली को खाने लगती है। विभाग का नाम ना लीजिए तो अच्छा, ये मैंने ही ले दिया क्योंकि मेरे जख्म हरे हो जाते हैं, इसलिए इस डिपार्टमेंट का तो मैं नाम नहीं लेना चाहता। तो जब आप मिलें तो या तो आप प्रशासन अधिकारियों से मिलें। पुलिस अधिकारियों के पास बिल्कुल समय नहीं है और मेरी राय है कि ना मिलें। मैं कुछ कह नहीं सकता उनके बारे में, क्योंकि इतने बिजी हैं कि उनके पास इतना समय कहाँ से होगा। आईपीएस नो डाउट आईएएस जैसे ही बहुत ही ज़्यादा जेन्युइन अधिकारी होते हैं, लेकिन समय की बहुत कमी, समय कमी डीएम के पास भी है, लेकिन डीएम प्रशासनिक अधिकारी हैं। तो मिलिए। महिला पुलिस अधिकारी हों तो कोशिश करके देख लीजिए, ज़्यादा अच्छा है। अगर आप महिला अधिकारों के लिए या महिलाओं के समस्याओं के लिए यदि कोई सेल बना रहे हैं, कोई समिति बना रहे हैं, तो उसमें मेरी राय है कि पुरुषों को इन्वॉल्व ना करें, ना करें, ना करें। पुरुष पुरुष होते हैं। ये बात एक पुरुष कह रहा है, आईएएस रैंक से रिटायर्ड अधिकारी कह रहा है। मेरी बात को समझें और गहराई को समझें। इन्वॉल्व ना करें, महिलाओं को ही इन्वॉल्व करें। आपको दया दिखाने वाले, सहानुभूति दिखाने वाले पुरुष बहुत मिल जाएंगे, लेकिन बहुत से पुरुषों का टेस्टोस्टेरोन हर वक्त हावी रहता है और वो महिलाओं की सोहबत में आजीवन बुढ़ापे तक रहना चाहते हैं और इसके बहाने ढूंढते हैं। आप उन चक्करों में ना पड़िए, सीधे सीधे महिलाओं को ही इन्वॉल्व करिए। महिला बहुत पावरफुल हैं और या देवी सर्वभूतेषु। तो एक ऐसा वो बनाइए, अपनी समिति बनाइए। जैसे मैंने गर्ल कैबिनेट का नाम लिया, हमारे यहाँ 21 ईयर्स तक बराबर चलता रहा है और तमाम समस्याएं गर्ल्स की उन्होंने सॉल्व भी की। बहुत तरह की समस्याएं, स्पिरिचुअल प्रॉब्लम्स, आध्यात्मिक समस्याएं, उनके पढ़ाई की समस्याएं और उनके पारिवारिक समस्याएं, उनके बीएफ्स की समस्याएं वगैरह तमाम सारी हल की उन लोगों ने। मार्गदर्शन मेरा होता था और वो सदैव पूरा कैबिनेट होता था, तभी बैठक होती थी। क्लास खत्म करने के बाद सारे लोग मिल बैठ के चर्चा करते थे और उस चर्चा से सार्थक परिणाम निकल आते थे। ज़्यादातर मुझे तो हमेशा ही प्रसन्नता होती थी कि परिणाम सार्थक ही हुए हैं, कभी भी उसके परिणाम नकारात्मक नहीं हुए। तो इस तरह की समितियां बनानी चाहिए। तो वो लड़कियां, अच्छा, इन समितियों का प्रचार भी होना चाहिए। अब बेटा, प्रचार में पैसे खर्च होते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं होते। फेसबुक किस लिए? आप फेसबुक पे इस तरह का ग्रुप बनाइए और ये ध्यान रखिए, ग्रुप में फालतू लोग बहुत शामिल हो जाते हैं। वंस अगेन मैं कहूँगा, उस ग्रुप में पुरुषों को शामिल मत करिए। तमाम निठल्ले आवारे आपको पुरुषों को महिलाओं वाले ग्रुप में शामिल होने के लिए तुरंत तत्काल तैयार हो जाएंगे। उनका उद्देश्य सिर्फ लड़कियों को देखना, मिलना, एसएमएस करना, उनको टेक्स्ट करना, ये सब उद्देश्य उनका रहेगा। फेसबुक तो ऐसी चीज़ है, आवारागर्दों की बहुत ही अब बढ़िया शरण स्थली है ये। जैसे इलाहाबाद में गायें घूमती हैं, ऐसे ही जो फेसबुक पर निठल्ले घूमते हैं, तो उनसे बचिए। अब
इन चीज़ों को करने के साथ साथ आप ये देखिए कि इस पूरे ग्रुप में आपके अगर कोई लड़की या महिला ऐसी है जो उस ग्रुप में रहने के लायक नहीं है, तो उससे मुक्ति पा लीजिए। भाई आप ठीक से कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं, पैसा नहीं, कंट्रीब्यूट का मतलब ये है कि आप कोई राय ठीक से नहीं दे रहे हैं या आप कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं। इनमें कुछ एडवोकेट महिलाएं हो सकती हैं, और बल्कि मैं ये कहूँगा रिटायर्ड जज, आप मिलेंगे तो बड़ी प्रसन्नता, आप डरिए मत। मैं पहले सोचता था कि ये अधिकारी कुछ ऐसी चीज़ होते हैं कि ये सीधे मुंह बात नहीं करते होंगे, ऐसा लगता है जैसे हंटर बरसाते होंगे, सीधे कोड़े बरसाते होंगे, ऐसा कुछ नहीं। जब मैं अधिकारी नहीं बना था तभी मैं मिलने पहुंचा, बहुत से अधिकारियों से मैं मिला। रिजल्ट जब आया तो मेरा सिलेक्शन हुआ, तो 4-5 पदों में से मुझे सेलेक्ट करना था कि मैं ADIOS बनूं PCS 1981 द्वारा। IAS की तो उम्र निकल चुकी थी, प्रमोट होकर IAS के रैंक तक पहुंचा, वो अलग बात है। लेकिन जब पहली बार सिलेक्शन हुआ तो मैं तमाम अधिकारियों से मिला। तो जब मैं मिलने गया, पर्ची भेजी अंदर मिलने के लिए, तब तो वो नहीं जानते थे कि मैं क्या हूँ क्या नहीं मिलने के लिए। ये तो बाद में उन्होंने जाना, लेकिन वो मिलते हैं। दो एक बदमिजाज अधिकारी हों या बहुत घूसखोर अधिकारी हों या वो ना मिलना चाहते हो, उन्हें छोड़ दीजिए, लेकिन ज़्यादातर अधिकारी आपसे मिलते हैं, तो आप उनसे मिलें। समाज कल्याण अधिकारी इत्यादि, उनसे मिलें और उनका समय लें, और कभी एक मीट ऑर्गेनाइज करें। इसमें किसी जर्नलिस्ट को रखें, लेकिन जर्नलिस्ट ऐसा हो जो चालू किस्म का, अपनी पब्लिसिटी करने वाला ना हो। एक ऐसा जर्नलिस्ट कोई हो जो आपके समाचार छपवा सके, तो पब्लिसिटी हो जाएगी अपने आप। क्योंकि आजकल जर्नलिस्ट में भी ये, पहले उन्हें चंदा चाहिए, पहले उन्हें पैसा चाहिए उनके अखबार के लिए। आप अच्छा, लोकल छुटवैया अखबार जो होते हैं इनकी कोई वैल्यू नहीं होती। ये कागज़ का कोटा ब्लैक करते हैं बहुत सारे अखबार, ये अखबार चलाते हैं, थोड़ी सी कॉपी अधिकारियों के यहाँ डाल आते हैं। जब मैं अधिकारी रहा हूँ तो मेरे यहाँ बहुत सारे अखबार फ्री ऐसे ही आते रहते थे रोजाना। ये लोग अधिकारियों के यहाँ अखबार डालते हैं, जिससे अधिकारी समझते रहे कि अखबार चल रहा है, कागज़ का कोटा मिल जाता है सस्ते दाम पे, उसको ब्लैक कर लेते हैं। ये इनसे कोई आपको लाभ नहीं होने वाला। अच्छे अखबारों से संपर्क करिए, वो लोग मिलेंगे आपसे। समाचार पत्र के दफ्तरों में जाइए, उनसे मिलिए, संपादक से कहिए कि हमने ये सेल बनाई है और इस सेल की ये गतिविधि है, ये कार्यविधि है। अब आप कहिए समय, तो बेटा समाज में अगर समस्या का निराकरण करना है और आपको इससे प्रसिद्धि भी मिलेगी, तो आपको समय तो देना पड़ेगा। मेरी एक छात्रा थी, उसने LLB किया और सिविल के लिए वो तैयारी के लिए आई थी, लेकिन उसका रुझान LLB की तरफ था। LLB किया, LLM किया, NGO खोला, बहुत सफलता से NGO चल रहा है, गरीब बच्चों की सहायता करती है वो, और उसके बाल बच्चे भी सब उसी में लगे हुए इस समय। हस्बैंड का अपना व्यापार अलग है। तो संतुष्टि के लिए बहुत ज़रूरी नहीं होता है कि कोई IAS PCS ही बने। संतुष्टि के लिए बहुत चीज़ें हैं। IAS PCS हर कोई तो बनता नहीं है, एक तो नौकरी ही इतनी, एग्ज़ाम ही इतना कठिन है कि हर कोई बन नहीं पाता। लेकिन जो सीरियसली तैयारी करता है उसका मानसिक स्तर इतना ऊंचा हो जाता है कि वो और काम जो करता है उसमें बड़ी सफलताएं प्राप्त करता है। तो ये भी सोचिए एक बार को, ये चीज़ भी सोचना है। उन बेटियों की मदद करने के लिए अगर आप कुछ करते हैं तो इससे आपको नाम और शोहरत दोनों मिलेंगी, और प्रोफेशनल अगर आप एडवोकेट हैं तो केसेस भी मिलेंगे, उसमें फीस भी मिलेगी। दो चीज़ें। आज का ज़माना फ्रीमियम का है ना। एक तो होती है चीज़ फ्री, एक होती है प्रीमियम यानी पेड। दोनों के बीच का फ्रीमियम, कुछ फ्री कुछ पेड। आजीविका चलाने के लिए, ज़िंदगी चलाने के लिए पैसे भी चाहिए, तो प्रीमियम सर्विसेज जो हैं वो पेड हैं, और फ्री सर्विसेज हैं। अगर आप प्रोफेशनल हैं तो आप ये कर सकते हैं, है ना। अगर आप सिर्फ स्टूडेंट हैं तो अपने कॉलेज में ही एक गर्ल गैंग बना सकती हैं, जो कि तमाम, हालांकि आजकल मुझे लगता नहीं कोई लड़की प्रताड़ित होती हो। मुझे तो शायद ही कोई, मैं क्या बताऊं, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ऐसा दिखता ही नहीं है कि जैसे किसी को इन बातों से कोई समस्या होती हो, कि कोई छेड़ रहा है, कि कोई परेशान कर रहा है, कि कोई दिक्कत डाल रहा है। अगर किसी को होती है तो मैं जानता हूँ कि वो लोग मुझसे शेयर करते रहें कि उन्हें होती है। उन्होंने अपने एग्जाम्पल्स भी बताए
इस वीडियो में आप सब बच्चों से ये कहना चाहता हूँ, बेटियों से खास करके या लड़कों से जिन्होंने अपने परिचित लड़कियों के माध्यम से सुना है कि आपको किसी ने, नाम बताने की भी ज़रूरत नहीं है, गलत नाम भी बता सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, कि मैं लूँगा भी नहीं नाम, कि आपको कहीं प्रताड़ना मिली है तो आपने निपटा कैसे? बेटा मैं यहाँ बैठ के सॉल्व तो नहीं कर पाऊँगा, राय ज़रूर दे सकता हूँ, वहाँ आके तो सॉल्व नहीं कर सकता, राय दे सकता हूँ। अगर आपको कोई प्रताड़ित करता है, आपको किसी ने गलत तरीके से अप्रोच किया है, गलत तरीके से आपको अपमानित करने के लिए या शारीरिक इंसल्ट करने की कोशिश की, आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो आपने कैसे उस समस्या से आप निपटी? दूसरी बेटियों के लिए आदर्श साबित होगा, मैं डिस्कस करूँगा शब्दशः, आप ही के शब्द बोलूँगा अपने वीडियो में। तो आपने क्या किया? नाम नहीं लूँगा, चिंता ना करिए। अगर आप अभी भी परेशान हैं और कोई इस तरह से दिक्कत डाल रहा है, शायद हो सकता है कि मेरे माइंड में कोई विचार हो तो मैं आपको बता सकता हूँ। बेटे एक बात मैं सदैव स्पष्ट करता हूँ, मैं मिलता किसी से भी नहीं हूँ। जब तक फेस टू फेस क्लास चल रहा था तब भी मैं सिर्फ क्लास के स्टूडेंट से मिलता था, बाकी किसी से नहीं। अब तो मैं किसी से भी नहीं मिलता हूँ, एकदम। व्हाट्सएप पर भी आप जो पूछते हैं वही जवाब देता हूँ, अपनी तरफ से एक शब्द नहीं पूछता। मेरे बहुत से बच्चे ये सोचते होंगे कि मैंने कहा था गुरुजी मैं बहुत बीमार चल रहा हूँ, मुझे कोरोना हो गया था, मैं ये हो गया। मैं तुरंत ही मैसेज का जवाब देता हूँ कि बेटा ईश्वर तुम्हें ठीक करेंगे, बिल्कुल सब ठीक होगा, भगवान में आस्था रखो, जल्दी ठीक हो जाओ, फिर पढ़ लेना, तुम्हें एक्स्ट्रा टाइम हम दे देंगे, टाइम मांग लेना। लेकिन हम दोबारा ये नहीं पूछते कि बेटा कैसे हो। ये मैंने उसूल बनाया है कि मैं किसी छात्र को डिस्टर्ब नहीं करता, अपनी तरफ से कोई मैसेज नहीं करता। पहली बात तो हैं भी हज़ारों छात्र हैं, एग्जैक्टली 21 साल पढ़ाते हो गए तो हज़ारों छात्र तो हो ही गए, तो अपनी तरफ से मैसेज नहीं करता, इसको बुरा मत मानिए। और ये सदैव मेरी तरफ से इनिशिएशन कभी नहीं होता है मैसेज करने का, अननोन के लिए तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता कभी भी। आप फीस पूछते हैं, मैं कभी नहीं पूछता कि आपने फ़ीस जमा क्यों नहीं की, आपने एडमिशन क्यों नहीं लिया। पूछ ली फ़ीस, पूछ ली, आपकी मर्ज़ी होगी आप लेंगे एडमिशन, नहीं मर्ज़ी होगी नहीं लेंगे। तो ऐसे ही है कि अगर आप अपनी समस्या बताती हैं बेटे, तो मैं आपको आपका उत्तर दे दूँगा बस, फिर मैं भूल जाता हूँ, फिर मेरे माइंड से आप गए। मैं आपसे पूछूँगा नहीं कि बेटा समस्या क्या हुआ, आप खुद बताएँगे तो मैं उत्तर दे दूँगा। लेकिन मैं चैट पसंद नहीं करता। आप समस्या व्हाट्सएप पे लिख के डाल दीजिए 95 40 49 74 15, समस्या लिख के डाल दीजिए। मुझसे जब भी मैं देखूँगा जवाब दे दूँगा। लेकिन अनावश्यक चैट कुछ लोग करते हैं, मैं उन्हें ब्लॉक कर देता हूँ। अनावश्यक चैट नहीं, टू द पॉइंट रहिए, कंसंट्रेट रहिए, ठीक है? मैं टू द पॉइंट बातें पसंद करता हूँ। अधिकारी रहा हूँ, अधिकारियों के पास समय नहीं होता, आज भी मैं उतना ही अधिकारी हूँ, क्योंकि आज मैं टीचर भी अधिकारी की तरह हूँ। अपना एटीट्यूड और एप्टीट्यूड वही बनाए हुए हूँ, क्योंकि वही जीवन में सर्वोत्तम है। आप भी ऐसे रहिए। समस्याएं तभी दूर होंगी जब आप थोड़ा सा निष्ठुर होंगे। जब आप निष्ठुर होंगे तभी आपको जीवन में समस्याओं से निजात मिलेगी, नई समस्याएं कभी आपका पीछा नहीं छोड़ेंगी। तो बेटे मेरा ये सूत्र याद रखिए।